जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर एम्बेसडर, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और निपुण आलमबियान साहब फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। हिंदुस्तान सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है, यहाँ की सकाफत बेहद अलग है, यहाँ का कल्चर सबसे रिच माना जाता है। मेरा सवाल मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह आपसे है, इस बार का इवेंट जिसकी सदारत जिसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है, 14वां ये समिट है जिसकी सदारत हम कर रही हैं, दूसरे G20 समिट से ये कितना अलग होने वाला है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए, पहली बात तो कि इस बार G20 की जो हवा है, जो हाइप है, जो इसका नाम है, पूरी दुनिया में हर जगह पे गूंज रहा है। नॉर्मली G20 बहुत बड़ा इवेंट होता है, हमेशा होता है, हर बार हर जहाँ पे भी किया जाए, लेकिन इस बार आपने गौर किया, इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मगर एक बैलेंस न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, एक डिप्लोमेट से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि इस बार का G20 में जो गूंज उठी हुई है पूरी दुनिया में क्या मैं कह रहा हूँ, आसमां में भी, मैं कह रहा हूँ चांद सितारे सूरज हर जगह पे, क्योंकि अभी हमने आदित्य L1 का भी हमने सोलर लॉन्च किया है, हमने मून पे भी, हमें स्पेस पे जाके डार्कर साइड ऑफ द मून वहां पे भी कर दे, तो मतलब हर कोई G20 पे हिंदुस्तान के गुण गा रहा है। और हिंदुस्तान एक ग्लोबल लीडर, हिंदुस्तान की जो छवि है वो ऐसी निकल कर आ रही है कि हर कोई देख रहा है हिंदुस्तान को एक ऑग में। क्या पहले लोग बोलते थे कि भाई तुम हिंदुस्तानी हो, ठीक है, अब क्या आप हिंदुस्तानी हैं? देखिए फर्क, देखिए, क्या तुम हिंदुस्तानी हो, ठीक है, क्या आप हिंदुस्तानी हैं? तो आज की तारीख में हिंदुस्तान का जो रुतबा, जो क्योंकि हिंदुस्तान प्रेसिडेंसी की लीडरशिप लीड कर रही है और हिंदुस्तान मेजबान है, तो आप देखिए जिस तरीके से हिंदुस्तान और डिफेंस में, खास तौर से एक फौजी आदमी होने के नाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फौज में, डिफेंस डील में, अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए, हर एक राष्ट्र की नजरें हमारे पे हैं, हर कोई उम्मीद आस रख के बैठा हुआ है कि काश हमारे से भी कोई डील कर ले। आसियान की मीटिंग देख ली है, आसियान से हम केवल डिफेंस ही नहीं, कल्चरली भी उनके साथ टाइड अप है, कल्चरली भी बहुत अच्छा हम आपस में इंटरेस्ट है। और जब चीन ने हाल ही में, चीन के जो हेड ऑफ स्टेट है शी जिनपिंग, वो तो खैर नहीं आ रहे, पता नहीं उनकी अलग वजह है, वो डर गए, पता नहीं क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका, उनकी कई वजह हो सकती है कि उनके ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे नहीं है, हो सकता है कई वजह हो सकती है। अभी हाल ही में इन्होंने कार्टोग्राफिक इन्वेजन करा, अपने मैप पे दिखाया, अरुणाचल, अक्साई चीन का हिस्सा अपना क्लेम किया। आप आसियान के राष्ट्रों ने भी खुल के निंदा करी है इनकी, खुल के, बड़े खुल के। चीन के मुद्दे पर हम आएंगे, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कोई चीन के से शी जिनपिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन चीन के PM जरूर आ रही हैं। उधर रशिया से जो है व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके विदेश मंत्री आ रहे हैं। परंतु ये समिट दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश जो है वो एक अलायंस है, दूसरी तरफ चीन है और रशिया है। चीन रशिया को डोमिनेट कर रहा है और यहां तक माना जा रहा है कि इसी वजह से जो पुतिन है वो भी इंडिया इस समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं, चीन की वजह से। क्या आपको लगता है कि जिस मकसद से, जिस पर्पज से ये समिट बुलाई गई है, एक आम सहमति बने, क्या वो बन पाएगी इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान? जी देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बात ऐसी है, देखिए पुतिन साहब तो नहीं आ रहे हैं, ये सबको मालूम है, और इसलिए नहीं आ रहे हैं, कई लोग इस पे सोच रहे होंगे क्योंकि उनके ऊपर इंटरनेशनल वारंट है उनके ऊपर, तो मगर वो हिंदुस्तान में लागू नहीं है। ये मेरे से कई लोगों ने आज प्रश्न किया था इसके बारे में, इसलिए मैं, आपने हालांकि पूछा नहीं है, मैं ये बात कर दूंगा, लेकिन हाँ, वो देश वॉर में है अभी इस टाइम पे, उनपे क्या बीत रही है वो जानते हैं, तो इसलिए वो नहीं आ रहे। वो तो बात जेन्युइन रीजन है। वो चीन के जो प्रीमियर साहब है शी जिनपिंग साहब, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी अलग कई वजह हो सकती है, मगर उस पर अगर हम आते हैं तो ये जो है ये दो हिस्सों में G20 मीटिंग बटी हुई है। अब ये इतना बड़ा इवेंट, देखिए 20 राष्ट्र के हेड ऑफ स्टेट्स हिंदुस्तान आते हैं, तो ये आपका जो पहला भी सवाल था कि ये इतना यूनिक कैसे है, बिल्कुल आप बड़े अच्छे सवाल पूछी, तो मैं ये बोलूं कि ये यूनिक हर मामले में है कि पहली बात तो हिंदुस्तान, जिसको एक बहुत ही बैकवर्ड, एक गरीब देश माना जाता था, वो ही देश आज की तारीख में ग्लोबल पावर बनके उभर के आ रहा है और लोग ऑ में हैं। हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम मेक फॉर द वर्ल्ड भी हमने कदम शुरू कर दिए हैं, हम फिलीपीन जैसे अन्य देशों को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप देखिए, ये दो भागों में अगर हम बात करें, अभी कुछ टाइम पहले, अभी चंद एक महीने पहले हमारा कश्मीर में भी G20 की ही बात हुई थी, उसमें फिल्म जगत से लोग आए थे और वहां की सिक्योरिटी, लोग सोच भी सकते थे कि कश्मीर
जैसी जगह में ऐसा एक इवेंट इतने बड़े पैमाने पे होएगा। अब आप देखिए जिस तरीके से लोग आज की तारीख में पूरी दुनिया की नजरें सेंटर, एपी सेंटर मैं बोलूंगा, बल्कि सेंटर क्या, एपी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सबकी नजरें वहीं पे टिकी हुई हैं कि ये है भी, ये भी, जो बाइडेन साहब आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, जितने बड़े हेड ऑफ स्टेट है, बड़े बड़े एक से एक महारथी, एक से एक धुरंधर लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो जी, और जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो सड़कें हैं, जो आज मैं बाहर गया था, बल्कि देखिए त्रिपाठी साहब से मेरी बड़ी, मैं आई हैड द ऑनर, उनके साथ मैं एक पैनल पे था, मैं एक स्टूडियो में गया था, तो जब हमें रास्ते पे था तो मैं देखा इतना खूबसूरत लगा था दिल्ली इतना ज्यादा खूबसूरत कभी नहीं देखा मैंने कभी ऐसा, कि हर जगह तैयारी है। तो जब विदेशी यहाँ पे आते हैं हेड ऑफ स्टेट्स, वो एक तरीके की यही बात अपने देश में जाके ले जाएंगे। मैं दिल्ली गया, जो मेरा एक इल्यूजन था, एक इंप्रेशन था कि हिंदुस्तान ऐसा देश है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेनर जो आते हैं वो कहते हैं हमको गांव देखना है, झोपड़ी देखनी है, हमको गरीबी देखनी है, उस तरीके का इमेज हिंदुस्तान की बनी हुई है। लेकिन वही इमेज बहुत जल्दी, बस टाइम की बात है, ऐसी चेंज हो रही है इतनी तेज रफ्तार से कि आप पूछिए नहीं। जो इज्जत हिंदुस्तानियों को मिलती है बाहर के विदेशों में भी, और लोग कोऑपरेट भी करते हैं, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, कोई चाहे पुलिस हो वहां की, जैसे एक तरीके का एक सुरक्षा कवच बन गया है हिंदुस्तानी होना। ये हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा था। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वक्त था ऐसा कि जब यहाँ इस देश को, हिंदुस्तान को सपेरों का देश कहकर एक तंज भी कसा जाता था, लेकिन आज हिंदुस्तान की मकबूलियत पूरी दुनिया देख रही है। मेजर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मेरा सवाल आपसे यही था कि इस समिट के जरिए जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए, जो ये अलग अलग महाज हमें नजर आते हैं, इसको देखते हुए हमारी कूटनीति किस तरह की रहने वाली है? जी शबनम जी, बात ऐसी है कि हमारी कूटनीति हमेशा से अच्छी रही है, और बिल्कुल हम लोग डिप्लोमेसी में बहुत आगे हैं, हमें मालूम है कैसे डील करना है। हम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान और चीन से भी हम इज्जत से बात करते हैं। ये हमारा बड़प्पन है, मैं बोलूँगा ये हमारे संस्कार है। हम हर एक से कायदे से बात करते हैं। एक तो ये, दूसरी बात कि जैसे कि विदेश नीति है, कुछ चंद मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जब ये रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तो हम सस्ता तेल ले रहे थे रूस से, और अमेरिका ने बहुत सी प्रतिबंधियां लगाई थी रूस के ऊपर, लेकिन हमारे पे लागू नहीं था, हमारी मर्जी थी, हम क्या करें, कुछ भी करें। अब बात करते हैं घातक हथियार लिए रूस से तुर्की ने, मिसाइल्स की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका ने प्रतिबंधियां लगाई थी, लेकिन हम पे नहीं लगा पाए कुछ भी। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, हमको मालूम है हमें क्या करना है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, अभी कुछ 2-4 दिन पहले मेरा सौभाग्य था, मैं एक फंक्शन में था, वहां पे मैं उनसे थोड़ी राब्ता हुआ था, तो वो बात कर रहे थे हिंदुस्तान की विदेश नीति के बारे में तब, और मुझे को लगा बहुत सेंसिबल, क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर खुद रह चुके हैं, वो फॉर्मर सेक्रेटरी थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स के, अब वही अब मंत्री बन के जाते हैं। अब जब बताते हैं कि जब जिस तरीके से हिंदुस्तान एक एक कदम अपना आगे देख के चलता है, हर एक राष्ट्र को सोचता है हर एक के बारे में, और यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि आपको मैंने कुछ एक पॉइंट गिना दिए, सस्ता तेल हुआ, चाहे आप कुछ भी हो जी, रशिया यूक्रेन युद्ध के टाइम पे पाकिस्तानी जो है हिंदुस्तान का झंडा लगा के घूम रहे थे अपनी बसों पे, अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा कवच हो गया एक तरीके से। तो हिंदुस्तान की जो अंदर की जो स्ट्रेटेजी है, जो पॉलिसी है, हम भला ही अपनी चाहे मिलिट्री पॉलिसी भी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, अभी मेन स्ट्रेस करते हैं फॉरेन पॉलिसी भी, जो आपका सवाल था, तो मैं बताऊं कि हर एक तरीके से हम आगे हैं, हम बहुत आगे हैं, और बहुत ड्यू कोर्स में हमको इसकी पहचान भी मिलने वाली है। तो मैं मानता हूँ हम सबको फक्र है इस बात की कि हम हिंदुस्तानी हैं, और जिस तरीके से हमारे लीडर्स हैं